Hey all my brilliant students, I hope you are all doing well. So आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ SVM. आज हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आज हम उसको सारा उसकी क्लासिफिकेशन, उसके टूल्स, उसके डाटा टाइप्स एंड ऑल सारा हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब मी. देन हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. हमारा चलें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. जो SVM होता है हमारे पास वो होता है स्पोर्ट वेक्टर मशीन. सही है. अब वो कहते हैं कि वो टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम की दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क. अब वो जो हमारे पास SVM है वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम की टाइप है. सही है. और वो यूज़ किस लिए हो रहे हैं हमारे पास? वो होता है क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन टास्क के लिए. सही है. द मेन आइडिया बिहाइंड SVM इज़ टू फाइंड अ हाइपर प्लेन दैट मैक्सिमली सेपरेट्स द डिफरेंट क्लासेस इन द ट्रेनिंग डाटा. अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम SVM के जो SVM को यूज़ करने का हमारा मेन रीज़न है वो ये है कि हम फाइंड कर सकें हाइपर प्लेन को और जो सेपरेट करता है हमारे डिफरेंट क्लासेस के अंदर इन ट्रेनिंग डाटा को. सही है. अब नेक्स्ट हमारा जो था दिस इज़ डन बाय फाइंडिंग द हाइपर प्लेन दैट हैज़ द लार्जेस्ट मार्जिन विच इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स फ्रॉम ईच क्लास. इसमें हमें ये बताना चाह रहा है कि SVM जो है वो डिफ़ाइन करता है हमारा डिस्टेंस को बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स के अंदर. सही है. और फ्रॉम ईच क्लास यानी हर क्लास के अंदर. SVM जो है आर पर्टिकुलरली यूज़फुल व्हेन द डाटा हैज़ मैनी फीचर्स. SVM जो है वो यूज़फुल किस लिए है? उस डाटा के लिए जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हों. सही है. when there is a clear margin of separation in the data. सही है. वो कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा डाटा जिसका क्लियर मार्जिन हो और उस डाटा को हम सेपरेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट वेक्टर मशीन की डायग्राम. सही है कि हम कैसे डायग्राम ये बना सकते हैं. शायद आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा हो, अब आपको सही नज़र आएगा. इसमें है मशीन लर्निंग टेक्निक. सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना उसमें हमने क्या करना है, मशीन लर्निंग टेक्निक यूज़ करनी है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास सुपरवाइज्ड डाटा आ जाएगा. सही है. सुपरवाइज्ड डाटा के बाद हमारे पास आता है SVM. सही है. यानी स्पोर्ट वेक्टर मशीन. सही है. इसके आगे टू टाइप्स हैं. क्लासिफिकेशन होती है और आगे लीनियर रिग्रेशन होती है. सही है. और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन ऑफ SVM. भाई हमने ये पढ़ तो लिया कि भाई SVM जो है किस लिए यूज़फुल है, क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन टास्क के लिए. सही है. अब हम देखते हैं कि भाई एप्लीकेशन इसकी कहाँ, मतलब हम यूज़ कहाँ करते हैं SVM को. सही है. अब पहला हमारे पास आ रहा है फेस डिटेक्शन के लिए. कोई भी फेस डिटेक्ट करने के लिए हम SVM यूज़ करते हैं. हम जैसे हम देखते हैं कि भाई रोज़मर्रा की उसमें जाते हैं, कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं हमारे, जहाँ पे भी जाएं कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए. सही है. वहाँ पर हम कोई भी चीज़ डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी, तो हम जो यूज़ करते हैं फेस डिटेक्शन किसी भी बंदे को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, तो वो SVM हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं. सही है. अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन. सही है कि भाई हम हैंड राइटिंग पहचानते कैसे हैं? SVM के ज़रिए पहचानते हैं. अब देखिए नीचे हमारे पास एग्जांपल आ रही है कैट की. सही है. क्लासिफिकेशन, लोकलाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कैसे करते हैं, भाई ये क्या चीज़ है. सही है. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा टाइप्स. अब हमारे पास SVM के अंदर दो डाटा टाइप्स होती हैं. एक होता है लीनियर डाटा टाइप और दूसरा होते हैं नॉन लीनियर सेपरेटेबल डाटा. और इधर लिखा भी है नॉन लीनियर सेपरेटेबल डाटा और लीनियर सेपरेटेबल डाटा. अब इट डज़ वर्क ऑन बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा टाइप्स. सही है. अब हमारे पास ये देखें जो नॉन लीनियर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा. नॉन लीनियर जो है ना, ये हम इसको मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, ये मिक्स्ड होती हैं. अब इसके अंदर हमारे पास ये भी डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है कि जो नॉन लीनियर होगा ना उसके अंदर वर्सिकलर यानी क्रॉस में यूज़ हो रहा होगा और जो पॉजिटिव हमारे पास नज़र आ रही हैं वो वर्जिकीना है. सही है. अब ये यहाँ हम देखेंगे लीनियर सेपरेटेबल डेटा के लिए. ठीक है. हम यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन डॉट्स हैं वो है सेट ओसा. सही है. और जो क्रॉस में हमारे पास है वर्सिकलर.
ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास ना जो SVM में है ना पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे SVC लिखा हुआ है स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, सही है। ये कर्नल है और गामा है और C पैरामीटर्स हैं। ये हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रही है एफिशिएंसी यानी रनिंग टाइम एंड मेमोरी यूजेज, कि भाई रनिंग टाइम उसका कितना है, कितना हम यूज़ कर रहे हैं, और मेमोरी यूजेज यानी कितनी मेमोरी उसकी यूज़ हो रही है। एंड डिक्रीज़ एट द साइज़ ऑफ द ट्रेनिंग सेट इंक्रीजेस, सही है। नीड क्लियर फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ इनपुट डाटा एंड पैरामीटर टर्निंग, सही है। थर्ड हमारे पास स्टेप आ रहा है डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटर। एंड फोर्थ वन हमारे पास है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट व्हेन अ प्रिडिक्शन वाज मेड। एंड लास्ट हमारे पास है टूल्स, यानी SVM को हम ना SVM के जो हमारे पास टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास 3 टूल्स हैं जो बहुत फेमस लाइक हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास है मतलब, R टूल और एनाकोंडा। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक डन होता है। आई होप आप लोगों को सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम मतलब सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी जगह कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।